पहलगाम आतंकी हमले की पूरी कहानी, 26 लोगों की हत्या का मास्टरमाइंड कौन, क्यों चुना ये वक्त, जाने सब कुछ। कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बायसरन में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम में मंगलवार को हुए खतरनाक आतंकवादी हमले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले बायसरन घूमने आए थे। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। हमला ऐसे वक्त हुआ जब पीएम मोदी देश से बाहर थे। ये हमला कब और कहां कैसे हुआ, इन सवालों का जवाब जानते हैं। पहलगाम की बायसरन घाटी में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को मार डाला। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकियों ने पर्यटक से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वो सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहां उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद ज़रीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हमले में कितने आतंकी थे? बायसरन में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। 2 अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। इनमें शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि घटना स्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते आए थे। ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के ज़रिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुँचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई है। आतंकियों ने हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना? बायसरन घाटी में पर्यटकों पर हमले के लिए आतंकियों ने जो समय चुना वो पाकिस्तान की नापाक सोच को दर्शाता है। ये हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी वाले भड़काऊ बयान
अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे, अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण और जम्मू संभाग में आतंक विरोधी अभियान के बीच हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ हमले के समय को उस एजेंडे को बढ़ावा देना मान रहे हैं जिसे 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दफना दिया था। वायसरन जैसे आकर्षक पर्यटन स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ आतंकियों का हमला इस बात का संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ समान नहीं है। अमरनाथ यात्रा से पहले ये हमला इस बात का दबाव बनाने वाला है कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं हैं। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वर्सेशन को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को अपनी दुखती रग बताते हुए कहा था, हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। हमारे धर्म अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यहीं पर टू नेशन थ्योरी की नींव रखी गई थी। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं हैं। भारत ने मुनीर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। वेंस के दौरे के बीच ये आतंकी हमला हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े अमेरिकी नेता के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की है। इस तरह 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर में कालचक के नज़दीक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 3 आतंकवादियों ने हिमाचल रोडवेज की बस को निशाना बनाया। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आतंकी सेना के पारिवारिक क्वार्टर में घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 23 लोगों की जान चली गई, जिसमें 10 बच्चे, 8 महिलाएं और 5 सैनिक शामिल थे। मृतकों में कौन कहां से था? इस आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे। इनमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बिटन अधिकारी, कोलकाता के ही समीर गुहा, पुरुलिया ज़िले के मनीष रंजन, मनीष मूलतः बिहार के रहने वाले थे, हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, कर्नाटक के बेंगलुरु के भरत भूषण, शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव, महाराष्ट्र के दिलीप जयराम देसाई, अतुल श्रीकांत मोने, गुजरात के हिम्मत भाई, प्रशांत कुमार, बलेश्वर, मनीष राजदान, रामचंद्रम और सूरत के शलिंद कालापिया, भावनगर के समित और यतीश परमार, बोटल अतकेरी और संजय लखन, अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह शामिल हैं। किस राज्य से कितने मृतक? इस आतंकी हमले में कुछ 26 लोग मारे गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 6 लोग महाराष्ट्र से हैं, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से 3-3, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल और उड़ीसा से एक और एक नेपाल नागरिक की जान गई है। हमले में 17 लोग घायल हैं। घायलों में 5 लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात के 2 और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नेपाल का 1 शख्स